पंजाब में पीपल्स पार्टी के 7 उम्मीदवार आजाद करार दे दिए गए। 3 कौमी और 4 पंजाब असेंबली के उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के इंतखाबी निशान से महरूम। पीपी के इंचार्ज इलेक्शन सेल सेनेटर ताज हैदर का इलेक्शन कमीशन को खत। कहा NA-58 चकवाल से जुल्फकार अली को तीर का निशान अलॉट नहीं किया गया। NA-59 से हसन सरदार तीर के निशान से महरूम। NA-122 से चौधरी आतिफ रफीक को तीर का निशान जारी नहीं किया गया। जो नून लीग के इरादे हैं, जो नून लीग का सियासत है, अब वो जमहूरी नहीं रहा। मुस्लिम लीग अपने सियासी मुखालफीन को पिच से आउट रखना चाहते हैं और अकेला खेलना चाहते हैं। अब मुकाबला तीर और नून लीग के दरमियान होगा। अब मुकाबला तीर और शेर का है। नून लीग अकेले खेलना चाहती है, सियासी मुखालिफिन को पिच से बाहर रखना चाहती है। पुराने सियासतदान जाती दुश्मनी पर उतर आए हैं। नून लीग के इरादे जमहूरी नहीं रहे, इनका डट कर मुकाबला करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नून लीग पर खुलकर तनकीद। कहा आरोज ने नून लीग के दबाव पर हमारे कई उम्मीदवारों को तीर के निशान से महरूम किया। हमें इलेक्शन नजदीक नजर आ रहे हैं। ताकत का सरचश्मा अवाम है। अवामी नई सोच और नई सियासत का साथ दें। इलेक्शन कमीशन सैलाब मुतासरीन की बहाली का काम न रोके। बिलावल भुट्टो ने जलसों के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। दूसरों का एहतसाब करते हुए फिरौन बने हुए थे और आज अपनी बारी आई तो मुंह छुपाकर जूतियां छोड़कर भाग रहे हैं। नवाज शरीफ पर और अवाम पर जुल्म करने वाला एक एक जालिम चुन चुन कर अपने अंजाम को, इबरतनाक अंजाम को पहुंच रहा है। नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाले अंजाम को पहुंच रहे हैं। कुदरत ने सो मोटो लिया है। इंतकाम कुदरत की अदालत ले रही है। बुज़दिल दुम दबाकर जूतियां छोड़कर भागे हैं। मरियम नवाज की उकाड़ा के जलसे में लफ्जी गोलाबारी। कहा एक दहशतगर्द जमात को सियासी निशान नहीं मिल सकता, ऐसे लोगों को इबरत का निशान मिलता है। अब फैसले अवाम या लॉ करेगा। मदर इन लॉ की सहूलत नहीं, तुम्हारे अंपायर और सहूलतकार पकड़े गए। नवाज शरीफ के अंपायर मेरे सामने खड़े हैं। ये अंपायर नवाज शरीफ को चौथी बार भी लेकर आएंगे। 8 फरवरी को उकाड़ा में शेर धाड़ेगा। उकाड़ा की तकदीर बदल देंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेंगे। इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेंगे। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर का ऐलान। कारकुनों को पुरअमन रहने की हिदायत। कहा बल्ले का निशान न देने से जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। अवाम के हकूक सल्ब हुए। क्या किसी जमात से इंतखाबी निशान वापस लिया जा सकता है? PTI मुतालिका इंतखाबी निशान के साथ फहरिस्त जारी करेगी। आम इंतखाबात मुलतवी नहीं किए जा सकते। इलेक्शन कमीशन की सेनेट की करारदाद पर इंतखाबात मुलतवी करने से माजरत। सेनेट सेक्रेटेरिएट को मरासला भेज दिया। लिखा सदर से मुशावरत के बाद पोलिंग के लिए 8 फरवरी की तारीख मुकर्रर। इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। कमीशन सुप्रीम कोर्ट में यकीन दहानी करवा चुका है। इस मरहले पर इलेक्शन मुलतवी करना मुनासिब नहीं होगा। माजी में भी इंतखाबात मौसम सरमा में होते रहे हैं। सेनेटर दिलावर खान का इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद पर अमल दरामद के लिए चेयरमैन सेनेट को खत। इंतखाबात के इल्तवाह के लिए इक़दामात न उठाने पर तशवीश का इजहार। ऐवान के निगहबान के तौर पर करारदाद पर अमल दरामद का जायजा लेने की इस्तदा। लिखा सेनेट ने 5 जनवरी को इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद पास की। करारदाद में तहफ़्फ़ुज़ात पर तवज्जो देनी चाहिए थी। मसाइल हल किए बगैर इंतखाबात का इनेकाद शफ़ाफियत पर समझौता है। यकीनी बनाया जाए कि 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी किए जाएं। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से लेवल प्लेइंग फील्ड की दरखास्त वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने PTI की दरखास्त वापस लेने पर निपटा दी। लतीफ खोसा ने अदालत को बताया जमहूरियत की बका के लिए अवाम की अदालत में जाना चाहते हैं। आपने तो PTI की फील्ड ही छीन ली। तहरीक इंसाफ का शिराजा ही बिखेर दिया गया। PTI से बल्ला छीनकर 230 से जायद नशिस्तें छीनी गईं। अदालत के फैसले से जमहूरियत तबाह हो जाएगी। एक जमात को पार्लियामान से बाहर करके बैन किया जा रहा है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा आपने अदालती
फैसला तस्लीम करना है, करें या नहीं करना ना करें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मलबा हम पर ना डालें। दूसरे केस की बात इस केस में करना मुनासिब नहीं। हमारा काम इंतखाबात कानून के मुताबिक करवाना है। अदालत हुक्म दे सकती है, हुकूमत नहीं बन सकती। इलेक्शन कमीशन कहता रहा पार्टी इंतखाबात कराएं, लेकिन नहीं कराए गए। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत केस पेशावर हाई कोर्ट से भी वापस ले लिया। कानूनी माहिरीन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तौहीन अदालत केस गैर मौसर हो चुका है। लेवल प्लेइंग के लिए अदालत गए और हमसे फील्ड ही छीन ली गई। लतीफ खोसा का शिकवा, कहा इलेक्शन कमीशन बददियानत और बदनीयत है। एमपीओ लगाकर हमारे उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। आज तक जल्द से जुलूस करने नहीं दिए गए। जो कोशिश करता है उसके घर पर छापा मारा जाता है। आरओ ऑफिस तक हमारी रसाई मुश्किल बनाई गई। हमारे साथ क्या मजाक किया जा रहा है। पीटीआई नजरियाती को 7 सीटें देने का मुआहदा हुआ। टिकटों पर दस्तखत हुए। मुआहदे के बाद पीटीआई नजरियाती के चेयरमैन को उठा लिया गया। टीवी पर लाकर बयान दिलाया गया कि ये दस्तखत जाली हैं। पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेने से जमहूरियत पामाल हुई। पीपी और नून लीग जमहूरियत दुश्मन पार्टियां हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। जिस बुनियाद पर बल्ला मंसूख किया गया उसी बुनियाद पर शेर और तीर भी वापस लिए जाएं। हाफिज नईमुर रहमान का मुतालिबा, कहा जमात इस्लामी के सिवा कौन से जमात है जिससे इंट्रा पार्टी इलेक्शन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकल ग्राउंड पर बड़ी पार्टी को इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया। 18 जनवरी को सुई सदर्न गैस के ऑफिस के पास धरने का ऐलान कर दिया। लाडला 1 और लाडला 2 ने इक़्तिदार चोर दरवाजे से लिया। पीटीआई और नून लीग इलेक्शन से भागना चाहती है। नून लीग की माशी पॉलिसी ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचाया। शर्जील मेमन के वार, कहा पटवारियों का ग्राफ बुरी तरह नीचे आ रहा है। सिंध, केपी और बलूचिस्तान में नून लीग का वजूद खत्म हो चुका। पंजाब की आवाम का रिस्पांस देखकर नून लीग सख्ते में है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गैर शरई निकाह केस की समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद की कार्रवाई और ट्रायल रोकने की इस्तदा पर फैसला महफूज। अदालत ने खावर मानिका को नोटिस जारी कर दिया। समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में गैर शरई निकाह केस में फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। बुशरा बीबी पेश ना हुई। बानी पीटीआई की हाजिरी लगाई गई। अदालत ने कार्रवाई कल तक मौखर कर दी। 9 मई को हसास तनसीबात पर हमलों का इल्ज़ाम। पुलिस ने 9 मई मुकदमात में शेख रशीद की गिरफ्तारी मांग ली। शेख रशीद की जमानत खारिज करने की इस्तदा। शेख रशीद के वकला की मुखालफत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने फैसला महफूज कर लिया। कल सुनाया जाएगा। शेख रशीद कहते हैं हम जेल से घबराने वाले नहीं। अगर पुलिस ने गिरफ्तार किया तो जेल से इलेक्शन लड़ेंगे। 8 फरवरी को कलम दुआत 2 हलकों में अक्सरियत से जीतेगी। पिंडी की पग पर दाग नहीं लगने देंगे। अपने खिलाफ केसेस पर उफ तक नहीं किया। चिल्ला काटा और कुर्बानी भी दी, लेकिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी की शोहदा बलूचिस्तान फोरम के कैंप आमद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा साजिशें करने वाले कामयाब नहीं होंगे। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्क व कौम का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। जमाल रईसानी कहते हैं प्रोपेगेंडा करने वाले मुल्क दुश्मन ताकतों की इमा पर आए हैं। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के खतरात। पाकिस्तान और ईरानी वफ़द के इस्लामाबाद में मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दी में अफगान सरजमीन के इस्तेमाल न होने को यकीनी बनाने पर मुशावरत। हसन काज़मी के हमरा ईरानी वफ़द कल इस्लामाबाद पहुंचा था। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 837 अफगान शहरी अपने वतन वापस चले गए। अब तक वापस जाने वालों की तादाद 4,68,151 हो गई है। लाहौर बोर्ड में तलबा की सहूलत के लिए ई सर्विसेज मोबाइल ऐप का इफ्तिताह। मोहसिन नकवी कहते हैं पंजाब के दीगर तालीमी बोर्ड भी जल्द ऑनलाइन कर देंगे।
तलबा असनाद घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। निगरां वज़ीर आला पंजाब ने अरफा करीम की याद में शमा रोशन की। मुल्क भर में साल की पहली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम के दूसरे मरहले का आगाज। 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम 19 जनवरी तक जारी रहेगी। मुल्क भर में सर्दी के डेरे। पंजाब और सिंध के सरहदी और मैदानी इलाके में धुंध, हद निगाह इंतहाई कम, मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद, फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, कई परवाजें मनसूख, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ओ जीना हराम है, न गैस मिलती है, जीना हराम है, न गैस मिलती है, ये क्या मुसीबत है, ये क्या मुसीबत है। सर्दियों में गैस लोड शेडिंग और प्रेशर में कमी से तंग लाड़काना के शहरी का अनोखा अंदाज, मुश्किलात का शिकवा गुनगुना कर किया। गैस की अदम दस्तयाबी से जीना हराम हो चुका है।